नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 4 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो जो स्कूल चले हम अभियान है, तो इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन सही जवाब है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य है विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करना, सरकारी स्कूलों में नामांकन और ठहराव दर बढ़ाना, इसके अलावा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करना, ये इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जो गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 है, तो इस अवार्ड से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन, दलाई लामा। डिटेल जान लेते हैं। तो 14वें दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, इन्हें गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, और ये पुरस्कार उन्हें 31 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके निवास पर प्रदान किया गया है। और ये सम्मान गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष और महासचिव निकोलस डी सेंटिस द्वारा दिया गया है। दलाई लामा को शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था, और दलाई लामा तिब्बती लोगों के राजा और आध्यात्मिक नेता हैं। 1989 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में गोल्डन मरकरी इंटरनेशनल पुरस्कार की स्थापना गोल्डन मरकरी इंटरनेशनल द्वारा 1961 में की गई थी। जो गोल्डन मरकरी अवार्ड है, ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है, या उन राष्ट्राध्यक्षों को, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, कंपनियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो वैश्विक शासन के 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूरदर्शिता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने अरबपति हैं? तो भारत में हैं 205 अरबपति। बी ऑप्शन सही जवाब है। फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत में 205 अरबपति हैं, जिसमें भारत दुनिया में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश बन गया है। अमेरिका 902 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर है, और चीन 516 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय और दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अमेरिकी मल्टीमीडिया कंपनी फोर्ब्स ये वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पहला जो सहकारी विश्वविद्यालय है, तो इसे गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब। तो संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पारित कर दिया है, और जिसका उद्देश्य है गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना। ये विधेयक
1 अप्रैल 2025 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि लोकसभा ने इसे 26 मार्च 2025 को पारित किया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा जाएगा। त्रिभुवन दास पटेल के बारे में जानते हैं, जिनके नाम पर यह है। तो त्रिभुवन दास पटेल का जन्म 1903 में गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद गांव में हुआ था और वो गांधी जी के अनुयायी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने पोल्सन और पोल्सन डेयरी की अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ किसानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। सरदार पटेल के निर्देश पर उन्होंने 14 दिसंबर 1946 को कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की, जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन की सहायता से डेयरी सहकारी आंदोलन को विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। पुरस्कार की बात करें तो 1964 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR की निदेशक डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता डॉक्टर माइकल पात्रा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 14 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ दिया था। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। आरबीआई के उप गवर्नर के बारे में जानते हैं, डिप्टी गवर्नर। तो वर्तमान में स्वामीनाथन जे, M राजेश्वर राव, TB शंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। प्रथम जो फर्स्ट डिप्टी गवर्नर थे कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स बी टेलर, जिन्हें 1 अप्रैल 1935 को नियुक्त किया गया था डिप्टी गवर्नर के रूप में। पहली जो महिला उप गवर्नर है, फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर KJ उदेसी, 2003 से 2005 तक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने मई 2025 में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, शिव सुब्रमण्यम रमन को। बी ऑप्शन सही जवाब। तो शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे दीपक मोहंती का स्थान लेंगे। 2003 में भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक निकाय के रूप में अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो सही जवाब इसका माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की है।
इसमें 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ कहाँ पर, मुंबई में, पुणे में और नागपुर में स्थापित किए जाएंगे। तो 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इस स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो जो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 है, तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल। इन्होंने 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। और इस आयोजन का उद्देश्य है भारत की आर्थिक वृद्धि में और योगदान देना और दुनिया को भारत की उभरती कहानी से परिचित कराना। दोस्तों, ये हो गए आज 4 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।